हाय दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ मैं सुर कुमार। हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पीहितं मुखं तत्वं पुष्टापाविर्नो सत्यधर्माय दृश्यते। इस श्लोक में हम लोग को बताया गया है सत्य के विषय में कि संसार की मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं। अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम कर्तु पश्यति वीत शोको सतेन पंथा धातु प्रसाद नमहिमात्मनः। प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से लिया गया है मंगलम पाठ में। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवारण के विषय में बताया गया है। आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। जिसे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा से ज्ञान प्राप्त से प्रभावित होकर शोक से रहित हो जाते हैं। अगला सेंटेंस है हम लोग का, सत्यमेव जयते नानिकतम यो न कर्मन्त्यो हाप्त कामा अत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यह श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिससे जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से हृदय देवताओं का मागम विस्तार होता है, जिससे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं। हृदय सत्य का परम स्थान है। हृदय रूपी गुफा में सत्य का स्थान है। अगला हम लोग का श्लोक है मुंडकोपनिषद से, अथा नद्य से नंदवाना समुद्रे अश्रम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है, जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपना नाम और रूप को त्याग कर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर श्रेष्ठ को प्राप्त हो जाते हैं। अगला श्लोक है दोस्तों, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं स पश्चात् तमेव विदित्वा मृत्युमिति नान्यः पंथा विद्यते। इसका जो श्लोक लिया गया है श्वेतार उपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि परम पुरुष जाने को आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में जिसे जानकर मृत्यु भी पार कर जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसमें दोस्तों कुछ छोटे छोटे 2 नंबर 3 नंबर के आपको क्वेश्चंस ये हैं जो आने आ सकते हैं। आत्मा के रूप में वर्णन करें, आत्मा के स्वरूप में वर्णन करें, है ना। तो आत्मा इस संसार की रचना